हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग शिक्षक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2011 का हिंदी शिक्षण से संबंधित हल प्रश्न पत्र, और इसमें आए हुए सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी होगी। इसलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है दोस्तों, सहचर्य विधि का आविष्कार किया था। तो दोस्तों सहचर्य विधि का आविष्कार मारिया मोंटेसरी द्वारा किया गया था। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, उस विधि को कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई अनुकरण विधि। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। सवाल यह है दोस्तों, यह चक्र उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है। तो दोस्तों यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। चौथा सवाल, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे, इसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें श्रुत लेखन का अभ्यास निरंतर करवाया जाए। हमारा पांचवा सवाल दोस्तों, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो दोस्तों बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम साधन है उसकी मातृभाषा। जो बच्चा बात अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे तरीके से कह पाता है, वो किसी अन्य तरीके की या अन्य किसी भाषा में नहीं कह पाता है। इसलिए बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन मातृभाषा ही माना गया है। हमारा छठा सवाल है दोस्तों, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो दोस्तों आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण और फिर नियम, निगमन प्रणाली में पहले नियम और फिर उदाहरण। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों डी, पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। हमारा अगला सवाल है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो दोस्तों ये कहलाता है अक्षर चक्र विधि। हमारा अगला सवाल, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। तो दोस्तों वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवादों को बोलना। जैसे कि किसी किताब में नौटंकी या नाटक आते हैं तो उसमें अलग अलग विद्यार्थियों को खड़ा करके उनके द्वारा अलग अलग पात्र के रूप में वाचन करवाया जाता है, जो पात्रों का संवाद कहलाता है और वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण कहलाता है। हमारा नौवां सवाल है दोस्तों, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों ये सवाल स्टार सवाल है और जो सवाल स्टार सवाल थे वो आरपीएससी द्वारा डिलीट किए गए और उनके नंबर सबको बराबर बांट दिए गए। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष ये है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। ये दोस्तों दूरदर्शन जिसे कहते हैं हम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, उसके द्वारा विद्यार्थी सब कुछ कर पाता है लेकिन विद्यार्थी शिक्षक के साथ सीधा वार्तालाप नहीं कर पाता। ये दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है। हमारा 11वां सवाल है, साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है। ये भी स्टार सवाल है दोस्तों और स्टार सवाल आरपीएससी द्वारा डिलीट किए गए। ठीक है दोस्तों, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षक को हमेशा सरल से जटिल की तरफ चलना चाहिए। हमारा 13वां सवाल, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। तो दोस्तों जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है दोस्तों दूरस्थ शिक्षा विधि। हमारा अगला सवाल है, पाठ योजना तैयार करना इसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। तो दोस्तों पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। तो दोस्तों पाठ योजना के लिए शिक्षक पाठ्य सामग्री का पहले अध्ययन करता है, इसलिए पाठ योजना को तैयार करना आवश्यक है। हमारा 15वां सवाल है दोस्तों, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं टेलीफोन श्रव्य और दृश्य दोनों है, जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है।
ग्रामोफोन, रेडियो और लिंगाफोन ये तीनों ही श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री नहीं है। अगला सवाल 16 सवाल जो कि स्टार सवाल है दोस्तों, ये भी डिलीट किया जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 17वां, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। दोस्तों ये अव्याकृति सिद्धांत का अर्थ है व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है उसका एक ही उत्तर होता है। हमारा अगला सवाल, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस प्रणाली का नाम है। तो दोस्तों ये भी सवाल स्टार सवाल है, इसको भी आरपीएससी द्वारा विलोपित या डिलीट कर दिया गया। 20वां और अंतिम सवाल दोस्तों, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय तथा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है। तो दोस्तों ये प्रणाली आधारित है डाल्टन विधि पर। ये दोस्तों ये थे आज के हमारे आरपीएससी के पेपर के हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको हमारे प्रश्न उत्तर या हमारा चैनल पसंद है तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।